आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सियार की रणनीति। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में महाचतुर नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी बाहें खिल गई। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोचने लगी कि उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को नहीं खाता हूँ, इसे तुम ही खाओ। यार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल नहीं हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ रहा था। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने ओंठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मनसा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे रखवाली करने के लिए कहा है। एक बार किसी बाघ ने उसके सियार को जूठा कर दिया था, तब से आज तक वे बाघ की जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाला बाघ को वह जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते की दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा। तुम सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर के मारे मांस को खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ से देखते हुए सियार ने घबराकर कहा, भागो, सिंह आ रहा है, भागो भागो, सिंह आ रहा है। इतना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। कहानी से सीख, बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी संभव हो जाते हैं। कहानी होती है समाप्त।